जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मीरो श्याम चैनल पर। नहीं, जो कोई भी है वह तो हम पर हंसता ही है, हमारी परेशानियों पर हंसता है और हमारा मजाक भी उड़ाता है। लेकिन हाँ, ऐसी परिस्थिति में अगर हम बाबा खाटू श्याम जी का हाथ थामेंगे तो हमें सही रास्ता जरूर पता चलेगा। और जिस पर बाबा श्याम की कृपा हो उसकी जिंदगी तो सुनहरी बन के ही रहती है, उसकी जिंदगी तो सुनहरी बन के ही रहती है। तो दोस्तों, आपकी परेशानी के लिए खाटू श्याम बाबा ने आज का ये संदेश आपके लिए भेजा है। बस आपको एक काम करना है, आपके सामने जो 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं उसमें से बस आपको एक ही नंबर चुनना है। इनमें से किसी एक नंबर को स्पर्श करके अपने लिए वह नंबर चुनना है। फिर देखिए बाबा श्याम आपसे क्या कहना चाहते हैं, बाबा श्याम आपको क्या अनमोल संदेश देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूं कि आपने आपके लिए नंबर चुन लिया है। जिसने 51 नंबर चुना है उनके लिए बाबा श्याम कहते हैं, अरे कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर ही छोड़ना बेहतर है, कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर ही छोड़ना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभाल के रखना है या फिर अधूरा छोड़ना है। ये कलयुग ऐसा ही है, ये कलयुग ऐसा ही है। यहाँ के लोग खुद की परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। अच्छा जरूर होना चाहिए जिंदगी में, अच्छा इंसान जरूर बनना चाहिए, लेकिन हर किसी के सामने साबित करने की कोशिश कभी मत करो, क्योंकि जो अपना है उसे सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो अपना है उसे सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और हर बार जिसे सफाई देने की जरूरत पड़े वह कभी अपना हो ही नहीं सकता, वह कभी अपना हो ही नहीं सकता। बाबा श्याम आगे कहते हैं, अरे मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। इसलिए मूर्खों पर ध्यान देने के बजाय अगर अपने काम पर ध्यान दिया तो जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। इस कलयुग में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब आपकी उन्हें जरूरत होती है। इस जीवन में अक्सर धोखा और दर्द तो अपनों से ही मिलता है, वरना अनजान लोग को जरा सा धक्का लगने पर भी सॉरी बोल देते हैं, जरा सा धक्का लगने पर भी सॉरी बोल देते हैं। अरे खुश रहना है तो अपने आप को खुश रखना सीखो, नहीं तो दुखी और उदास होना आपकी आदत कब बन जाएगी यह आपको पता भी नहीं चलेगा, यह आपको पता भी नहीं चलेगा। इस दुनिया में जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं है उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। अरे जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं है उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। इसलिए मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आपका यह बाबा श्याम आपका साथ हमेशा देगा। बस मेरी ओर देखो और मुझ पर भरोसा रखो, मैं सदैव आपके लिए खड़ा हूँ, मैं सदैव आपके लिए खड़ा हूँ। अब जिन्होंने 21 नंबर को चुना है उनके लिए बाबा श्याम कहते हैं, लोग नजरअंदाज तभी करने लगते हैं जब उन्हें आपसे बेहतर मिल जाता है, या फिर वो आपसे बेहतर इंसान को ढूंढने की कोशिश में होते हैं। अरे इतना मत बोलो कि हर कोई आपके चुप होने का इंतजार करे, इतना मत बोलो कि हर कोई आपके चुप होने का इंतजार करे, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाओ कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें, लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। यहाँ पर खूबियां देखकर तो हर कोई प्यार करेगा, नजदीक आना चाहेगा, लेकिन हृदय में स्थान केवल उससे दो जो कमियां देखकर भी आपके साथ रहना चाहेगा, जो कमियां देखकर भी आपके साथ रहना चाहेगा। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील कर देता है। अरे इस दुनिया में जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील कर देता है। जिंदगी में उसे कभी नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना एक दिन तुम्हें ये भी एहसास हो जाएगा कि पत्थर जमा करने के चक्कर में तुमने अनमोल रत्न को ही खो दिया, पत्थर जमा करने के चक्कर में तुमने अनमोल रत्न को ही खो दिया। इसलिए तुम्हारे पास अगर कोई अनमोल रत्न है तो उसकी कदर करना सीखो। एक बात हमेशा याद रखना, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। इसलिए अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो जरा संभल कर रहो। अतीत पर रो मत, अतीत पर रो मत, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में हद से ज्यादा तनाव मत लो, क्योंकि वह अभी तक आया ही नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो और उसे खूबसूरत बनाओ, वर्तमान में जीना सीखो और उसे खूबसूरत बनाओ। यकीन मानो सबसे सुंदर भविष्य तुम्हारा ही होगा।
और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, वर्तमान में जब जीते हो तब बाबा श्याम को जरूर याद करना, क्योंकि बाबा श्याम ही तुम्हें तुम्हारे भविष्य की ओर लेकर जाएंगे। अब जिन्होंने 11 नंबर को चुना है उनके लिए बाबा श्याम कहते हैं, अरे इस दुनिया में जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दो, जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दो। हिसाब, पैसा, दौलत, शोहरत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। पैसा, दौलत, शोहरत देखकर सिर झुकाना तो कायरता का लक्षण है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे समझ में आता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था, जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। जीवन में ये 3 बातें हमेशा याद रखना, चोरी, चुगली और झूठ। ये 3 बातें इंसान के चरित्र को मलिन कर देती हैं, इनसे हमेशा दूर रहना। और ये 3 चीजें जिसके पास होती हैं उसके सिर पर कभी बाबा श्याम का हाथ होता ही नहीं है। जीवन में हमेशा अर्जुन की तरह बाबा श्याम को ही सारथी बनाओ, क्योंकि वह कभी भी तुम्हारे जीवन को गलत दिशा में लेकर नहीं जाएंगे और तुम्हारे मन को भटकने भी नहीं देंगे। अरे जिसके साथ साक्षात बाबा श्याम होता है उस इंसान का तो अर्जुन बनना ही है, उस इंसान का तो अर्जुन बनना ही है। तो दोस्तों, ये तीनों ही संदेश आपने सुने होंगे। आपके लिए जो संदेश था वह आपको कैसा लगा? आपने कौन सा नंबर चुना था ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना मत भूलिए। हमारे मेरो श्याम चैनल पर रोजाना ऐसे ही बाबा श्याम के संदेश आते रहेंगे। उन्हें देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बाजू वाला बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।